हेलो स्टूडेंट्स, ये 2025 में आया गेट का क्वेश्चन है जिसके कंसेप्ट पर अभी तक बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं सेम इसी कंसेप्ट पर। इसके अगर इसके मैकेनिज्म को देखें या तो इसको सोल्व करें तो इसके बेस पर अभी कितने क्वेश्चन आए हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस बेस पर अभी बहुत ये देखो कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं यूनाइटेड गेट दोनों में, इतने आए हुए हैं। मतलब इसके अगर एक मैकेनिज्म को सोल्व करें तो अपने डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डायरेक्टली मैकेनिज्म को माइंड में सेटअप करके, जैसे किस क्या क्या कैसे फॉर्मेशन होगा मैकेनिज्म को ध्यान में रखें तो बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इसमें पॉसिबली, तो अपना इसमें फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही था, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ एंड ये हो सकता था, लेकिन कुछ में हल्का कुछ चेंजेस देता है इस मैकेनिज्म की, तो डालते कुछ बताएंगे वहाँ के कैसे क्या चेंज होता था, कैसे बनता। सही बता दिया कि कौन सा गलत है। अब इस मैकेनिज्म इस प्रकार से था इसका। सबसे पहले बेस डाला तो बेस ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म के प्रोटॉन H को एक्सेप्ट किया और अपने क्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन कर दिया। बेस डाला और एक्सेप्ट किया और क्लोरीन रिमूव हुआ और क्लोरोकार्बन नहीं। इसने इस पर उस पोजीशन पर जहाँ पर अटैक मारा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी, इसकी इस पोजीशन पे भी हो सकता था, इस पोजीशन पर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रेजोनेंस पे जाने का हाई दिख रही थी, तो इस पोजीशन पे इसने एडिशन रिएक्शन शो की और क्लोरीन का एडिशन हो गया इस पोजीशन से इस पोजीशन पर। और ये साइक्लोप्रोपिक रिंग देख रहे हो आप बनाई बन गई। तो अब ऑक्सीजन, ये साइक्लोप्रोपिक रिंग क्या था, अनस्टेबल थी, स्टेबल नहीं थी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर रिंग पर दिया। और ये एक देख सकते हैं आप, ये थोड़ा पास कर ले, ये देख सकते हैं जैसे लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन गए रिंग पर, तो ये रिंग का बॉन्ड टूट गया और क्लोरीन रिमूव हो गया। जो ये क्लोरीन रिमूव हुआ तो एक 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, 7 मेंबर रिंग। अब 7 मेंबर रिंग में ये क्या, जो क्लोरीन था ये क्या करेगा, ये जो इस अनस्टेबल था मिथाइल, जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज के कारण था, तो इस मिसाइल और क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है और ये बॉन्ड से वापस आ जाते हैं ऑक्सीजन पर। और ये क्या पॉजिटिव चार्ज से ये 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कंपाउंड जो कि आपको होता है ए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसी में थोड़ा चेंजेस होता हल्का सा, इसी मैकेनिज्म में, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया था इससे पे, अगर यहाँ एसिडिक मीडियम दे देता, तो मीन्स एसिडिक मीडियम H3O पॉजिटिव एसिडिक मीडियम को दे देता, तो कंपाउंड बनने के चांस थे। ये जो देख रहा है ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे उसमें होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, राइमाटीमा रिएक्शन में होता है ये, लेकिन एल्डिहाइड यहाँ नहीं, सॉरी ये गलत लिखा है, यहाँ CHO यहाँ ऐड होता है इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर होता है ऐड, इस पोजीशन पर CHO ऐड होता है। अब इसी सेम कंसेप्ट पर जैसे एक बार फिर रिवीजन करें तो सबसे पहले क्या हुआ, कार्बन फॉर्मेशन हुई। सबसे पहले हुआ कार्बन का फॉर्मेशन, ये बेस ने कार्बन का फॉर्मेशन किया, कार्बन ने एडिशन की, साइक्लोप्रोपेन रिंग हुई, ये क्या अनस्टेबल हुई, एक्सपेंशन हुआ, क्लोरोफिल क्लोराइड निकला, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू 7 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी। अब सेम इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखें अभी, तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो आए हुए क्वेश्चन है नेट और गेट दोनों में, जैसे ये रहा, इसमें देख सकते हैं आप, ये इंडोल है, यहाँ से कार्बन बनी होगी, डबल बॉन्ड पे अटैक किया होगा और ये साइक्लोप्रोपिक रिंग बन गई होगी, यहाँ ये वाली कार्बन बनी थी जो बता रहे हैं आपको, डबल बॉन्ड बना, एक क्लोरो रिमूव हुआ और एक्सपेंशन हो गया, ये 6 मेंबर रिंग बन गई जो एक प्रोडक्ट था। अब सेम इसी में देखो, आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर देख सकते हैं ये भी सेम है, सेम फॉर्मेशन अलग, इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है, हल्का चेंज करके आया। इसने क्या कहते हैं, मिथाइल लिथियम दे दिया और लिथियम दे दिया, इससे कार्बन अलग बनी थोड़ी, जो कार्बन का फॉर्मेशन हुआ थोड़ा अलग बना, ये CH बना, तो एक Cl रिमूव होता तो CH रह जाता था, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन नहीं दिख रहा होगा। तो ये कंपाउंड भी देख सकते थे आप, ये सेम पे था, ये भी सेम मैकेनिज्म पे था और ये भी लगभग सेम ही था, सेम मैकेनिज्म पे जो आ चुके हैं अभी नेटर गेट दोनों में। और एक इसी में हल्का जो बोला था CHO बनता है, तो इसमें ही एसिडिक मीडियम डाला, लेकिन इसमें इंडोल में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड, इंडोल पोजीशन में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एसिडिक मीडियम आएगा, प्रोटॉन यहाँ आएगा, यहाँ के लोन पर अटैक मारेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा थर्ड पोजीशन पर, 1 2 एक लिखते हैं यहाँ 1 2 और ये थर्ड पर एक्टिव चार्ज है। ये जो POCl3 होता है यहाँ क्वेश्चन देता है जब, तो लोन पे इस पे अटैक मार के या थर्ड पोजीशन में नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देता है और इसी से अपना ये मैकेनिज्म करके ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है जो। अब इसी में हल्का चेंज हो रखा था ये क्वेश्चन और जो पायरोल पर आया था, इसमें क्या एसिडिक मीडियम देते ये दे, लेकिन फिर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। एक ये तो अपना वही क्लोरो वाला जो बताया था, तो एसिडिक मीडियम का माइनर बन गया,
ये इसका मैकेनिज्म वही सैलिसिलिक एल्डिहाइड जैसे होता है एडिशन, वैसी एडिशन किया इसने भी, इसका मैकेनिज्म दिखाता हूँ आपको मैं। एक तो ये क्वेश्चन था, एक दूसरे मैंने आपको बताया ये वाला, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ये देखो आप देख सकते हैं, ये रहा कार्बन फॉर्मेशन, ये रहा वही कार्बन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन ने अटैक मारा, बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, लोन पर अटैक मारा यहाँ और रिंग एक्सप्रेशन हो गया, बन गया, जो कि दिखाया आपको, ये जो मेजर कंपाउंड बन गया था। अब माइनर के लिए अपने जो वैसे मैकेनिज्म फॉलो करेंगे जो कि सैलिसिलिक एल्डिहाइड में, ये मैकेनिज्म जैसे कि इस मैकेनिज्म को दे सकते हो, मिलता जुलता है ऐसे, लेकिन ये जो इसमें कंपाउंड बनता है जो वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, जो राइमंड टीमन रिएक्शन है, सेम है, बेस आया, कार्बन जनरेट हुई, जो फॉर्मेशन किया था कार्बन ने क्या किया, इसके एसिटिक छोटा बड़ा हो गया ये, हाँ इसके जब इसके फर्स्ट पोजीशन अल्फा पोजीशन पर अटैक मारा और ये कार्बन क्लोरोफॉर्म और यहाँ से क्या हाइड्रोजन एक्सेप्ट हुआ और फिर स्टेबिलिटी के लिए गया और उसके बाद तुरंत तो फिर हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया और ये क्लोरीन रिमूव होगी। इससे ये क्या है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड राइमंड टीमन का मैकेनिज्म है, जैसे देख सकते हैं वो ये यहाँ OMe है, हल्का चेंजेस है इसमें, सो उसमें था OMe, यहाँ OH है और यहाँ एसिडिक है, इट मीन्स ये बन गया। वही बता रहा था मैं आपको सुबह से कि CHO बन सकता था और ये इंटरमीडिएट बन सकता था अगर ये अपना अगर थोड़ा सा ये चेंज होता है, यहाँ अगर OH होता क्वेश्चन में अगर OH होता, एसिडिक मीडियम होता तो मे बी दो कंपाउंड बन सकते थे, एक तो ये बन सकता था, लेकिन ये फॉर्मेशन हो सकता था CHO का इस साइड और एक ये इंटरमीडिएट बन सकता था यहाँ H होकर, लेकिन वो भी H होकर। बस यही क्वेश्चन थे और ऐसे कई क्वेश्चन अभी कंटिन्यू रहेंगे, जिसमें एक दो क्वेश्चन देखे और PYQ में कैसे कंसेप्ट मैच हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अभी कराएंगे इसी चैनल पर। देखने के लिए आपको धन्यवाद।